आते ही हर कोई विश्वास की मूरत माँ को मानता है। माँ दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देती है। उन बच्चों की परवरिश के लिए अगर उन्हें खरोंच भी आ जाए तो उसका कलेजा कचोट जाता है। अपने बच्चों के लिए वो तड़प उठती है। लेकिन आज की जो घटना है इससे कुछ बिल्कुल अलग है। ये माँ जिसने अपने 4 साल के बेटे को उसको घसीट कर लाती, जमीन में लेटाती और उसके बाद उसका सर फाड़वे से अलग कर देती। सर अलग करने के बाद उसको गैस पर भूनने के लिए रख देती। जब वो गैस पे नहीं भून पा रहा था तो उसने आग जलाई और उस आग में सर को भूनने के लिए रख दिया। अब वो महिला उस सर को क्यों भून रही थी? क्या वो खुद खाने वाली थी या किसी और को खिलाने वाली थी? वो क्यों भून रही थी इस सर को? अगर वो मारने के लिए भूंज रही थी तो वो मार तो पहले ही चुकी थी फाड़वे से। 4 साल का बच्चा जो पहले ही मर चुका था उसको आखिर क्यों भूंजा जा रहा था? इस कहानी को विस्तार से सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर से जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की घटना की तरफ कि क्या है हमारी ये पूरी घटना। उत्तर प्रदेश का एक जिला बिजनौर का ही एक थाना हमीरपुर दीपा थाना, उसी थाने के अंतर्गत एक गांव जलालपुर, और इसी जलालपुर में एक व्यक्ति रहते कपिल मिश्रा की पत्नी आदेश देवी और बेटा जो 4 साल का था जिसका नाम कल्लू था। 13 जून 2024 की सुबह गर्मी बहुत उस समय पर पड़ रही थी जून में, जिसकी वजह से सारे लोग वैसे भी गांव में सारे लोग सुबह सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और उठने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। तभी कपिल मिश्रा भी उठते और उठने के बाद अपनी पत्नी को जगाते और अपनी पत्नी से कहते कि मुझे खेतों पर जाना है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तभी पत्नी दाल बनाती और आटे को गूंदती और उसके बाद वो जो पति था उसके टिफिन पैक करती। वो पति टिफिन लेकर घर से निकला तो देखा कि उसका 4 साल का बेटा जो कि कल्लू अपने दादा के पास से, जो कि दादा ने उसे बैलून दिलाया हुआ था, उसको लेकर आ रहा था। तभी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया और अपने पत्नी से कहा कि इसे पकड़ो, मैं जा रहा हूँ खेत और इसका ध्यान देना। पति जो कि खेतों में चला जाता, वो खेतों में जाने के बाद खेतों में काम करता। लगभग 10 से 11 बजे के समय खेतों में काफी धूप आ चुकी थी तो वो घर वापिस आता, और जब घर वापिस आता तो वो अंदर जाके देखता कि पत्नी जो कि वो दरवाजे पर बिल्कुल सन्नी सी खड़ी है, ना कुछ बोल रही और ना ही किसी बात का जवाब दे रही है। वो बिल्कुल ऐसे ही उसको देखकर उसको बड़ा अजीब लग रहा था अपनी पत्नी को देखकर। तो वो अंदर जाता और अंदर जाकर जब वो नज़ारा देखता तो वो घबरा जाता। एक तरफ जहां भैंसें बंधी हुई थी वहीं पर लकड़ियों की आग जल रही थी और उसी आग में जो कि सिर भूंज रहा था, उस सिर को जब हटाता वो हड़बड़ाहट में तो देखता कि सिर तो धड़ से अलग है, थोड़ा ही उसमें जो कि लटका हुआ है। वो देखकर बहुत परेशान हो जाता और रोने चिघाड़ने चीखने लगता, जिससे आस पड़ोस के लोग भी उसकी आवाज़ सुनकर घर के अंदर आते। घर का नज़ारा देख वो लोग
भी उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि इसके बच्चे को आखिर किसने मार दिया, और इतनी बुरी तरीके से, वो भी और आग में किसने इसको भूंजा। पत्नी अभी भी वहीं खड़ी हुई है, ना वो हिल रही ना डुल रही। तभी उन्हीं में से किसी ने नजदीकी थाने फोन किया, वहां से पुलिस आई, और जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद जब उसने देखा कि 4 साल के बच्चे की जो कि लाश और उसको भूंजा जा रहा था, ये सोचकर, ये देखकर पुलिस भी घबरा जाती कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है। लेकिन जब उसकी पत्नी को देखती तो उन्हें शक होता, और शक होने के बाद वो उससे कुछ कहती नहीं, क्योंकि वो माँ थी, सख्ती से उनसे पेश आ नहीं सकते थे। वो जो कि आस पड़ोस वालों से पूछताछ करते, और आस पड़ोस वाले बताते कि थोड़ी देर पहले तो बच्चा यहीं खेल रहा था, उसके बाद ये हमने नहीं देखा कि इसको किसने मारा, क्या हुआ। पुलिस वाले कपिल मिश्रा से पूछताछ करते। कपिल मिश्रा बताते कि मैं सुबह उठकर, इसने मुझे दाल चावल बनाया और मैं सुबह उठकर टिफिन लेकर और खेतों की तरफ चला गया। खेतों में जब धूप आई तो मैं घर वापस आया। घर वापस आकर देखा तो मेरा बेटा जो कि आग में भुंज रहा था, मैं ये देखकर बेहद परेशान हो गया। अब पुलिस वाले जो कि पत्नी को उठाते, क्योंकि वो पत्नी की हालत, हाव भाव देखकर किसी को भी शक हो सकता था, इसलिए पुलिस वाले का माथा भी ठनका और इसको जो कि पत्नी को उठाया। और पत्नी को उठाने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ हुई। जब उससे पूछताछ हुई तो वो एक कहानी बताना शुरू करती। उसने बताया कि उसको कुछ नहीं हुआ है, वो तो आजाद हो गया, स्वर्ग में है, बड़ी खुशी से, बड़ी आराम की जिंदगी अब वो मेरा बेटा जिएगा। क्या है कि मेरी जो देवी माँ थी, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अपने बेटे की बलि दो, जिससे तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की और साथ में तुम्हारे पति की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजरेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने रात में ही तैयारी करके रखी थी। जब सुबह मेरा बेटा मुझे मिला, मैंने उसे नहलाया धुलाया और उसकी बलि चढ़ा दी। लेकिन मैंने इतने फावड़े मारे, उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी, इसलिए मैंने उसको भूंजने के लिए गैस पर रखा, लेकिन गैस पे सर भूंज नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आग जलाई और उसको, सर को आग में भूंजने के लिए रख दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेंटल है। उसके पति से जब पूछताछ हुई तो बताया कि कुछ सालों पहले इसका जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ चुका था। हमने कुछ दवाई कराई, ये ठीक हो गई। हमने सोचा कि अब ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये अभी ठीक नहीं है। कुछ ये ऐसी हरकत करती जो पहले तो हमें पता चलता कि इसका दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसने कुछ हरकत नहीं की। जैसे ही रोज की तरह ये करती थी उसी तरह करती रही। हमें सुबह उठकर हमारे लिए दाल और रोटी बनाई, जिसे लेकर मैं खेतों पर गया था। इसको देखकर हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। तो आप इस घटना को सुनकर शॉक तो हो ही गए होंगे। हम नहीं कहते कि जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उनको पागल ही कहा जाता है, लेकिन अगर किसी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो उसका इलाज कराना बेहद जरूरी है। और कुछ ऐसी जो बाबाओं के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो जो भी वो उन्हें करने के लिए कहते जाते हैं वो लोग करते जाते हैं। तो इससे भी परिवार को अपना और अपने परिवार को इससे बचा के रखना है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। काफी लोग ऐसे जो कि बाबाओं के चक्कर में पड़कर भी अपने जो कि परिवार उनका बिगड़ सकता है। इस घटना को हमने पूरी डिटेल से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो और इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, कि किसी को दुख पहुंचाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।